अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? इरफान। सर आपकी तो ऑफ कैमरा बहस हो रही थी, क्या मसले मसाइल थे? देखिए जी, वो कहते हैं कि इस निज़ाम को कोई नहीं बदल सकता। मैं कहता क्यों नहीं बदल सकते? आप उस आदमी को वोट दें जो इखलाक का अच्छा हो, किरदार का अच्छा हो, मुल्क के लिए अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो। सबसे पहले जो होता है पढ़ा लिखा हो। ये ज़रूरी नहीं, अब घर में कोई मसले मसाइल आते नहीं, कौन हल करता है? खुद ही हल करते हैं ना। अगर हमारा इतना यानी हम अपने घर के मसाइल को हल कर सकते हैं, तो क्या मुल्क के हम मसाइल क्यों नहीं हल कर सकते? क्या इनके बच्चों ने ठेका लिया हुआ मुल्क के मसाइल इन्होंने हल करना? जिसको बीए नहीं पास वो बच्ची जो हमें भाषण देती है, उलमा कराम को भाषण देती है आके, वो बीए पास नहीं है, उसको तमीज़ ही नहीं है, किसी चीज़ की बोलने की तमीज़ नहीं है, तो वो हम पे मसलत कर दे जाए तो वो कैसे? तकरीरें सुनते हैं उनकी? अ, अक्सर कभी कोई चैनल लगे तो वो आगे बोलती। कोई एक ऐसी बात जो आपने उनकी तकरीर से कोई मानी खेज और जिससे कोई इल्म हासिल हुआ, कोई सुनी हो कभी? देखिए मेरी बात सुनो, जिसके खुद उसको ये ही नहीं पता है मेरे मुल्क की एक सरहद किसके साथ लगती है, एक सरहद किसके साथ लगती है, उसकी वो क्या हमें समझाएगी? आपका उसका पिछला रिकॉर्ड आप देख लें। ज़ातियत में हम जाते ही नहीं, पढ़ाई में उसने देख लें क्या क्या गुल खिलाए हुए, वो क्या हमारी लीड करेगी? मुझे बताएंगे वो लीड करने की उसके अंदर कोई काबिलियत है? वो तो सिर्फ एक अपने अब्बू के पैसे के ऊपर वो सियासत कर रही है। पापा की प्रिंसेस है वो। हाँ, तो वो प्रिंसेस ही जो अब वो घर में तो हर बच्ची अपने पापा की प्रिंस है। वो अपने पापा की प्रिंस है तो वो उसके लिए होनी चाहिए, हमारे लिए तो ना होनी चाहिए। सर आपको लगता है कि वो जो लोग कुर्सी के लिए खड़े होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, सियासत के अलावा सोसाइटी के लिए उन्होंने क्या-क्या किया? कैसे सोसाइटी में पॉजिटिवली पार्टिसिपेट किया, ये भी देखा जाना चाहिए? देखिए मेरी बात से सबसे हमेशा जब माशरा उस वक़्त तक कभी भी नहीं बदल सकता कि जब तक आपके जो लीडर आप चुनेंगे ना, वो स्वाले ना हो, बाकिरदार ना हो, पढ़े लिखे ना हो। आप छोटी-सी मिसाल ले लें, जब पार्लियामेंट के अंदर जाता है एमएनए आप फ़र्ज़ करें, उसका काम क्या? उसका काम है कानून साज़ी करनी, कवानीन बनाना है। जो माशरे में हमारे आजकल जो मसाइल हैं, अब कोई कत्ल का केस होता है, इतनी उसकी डेट्स पड़ती हैं, कोई इन्होंने आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। सवाए गलियाँ, ये गलियाँ एमएनए का काम है। कानून साज़ी तो इस बार काफ़ी हो गई थोड़े अरसे। तो अपने लिए की है। हमें बताएं कोई भी कानून अवाम के लिए जो भला के लिए किया वो बताएं, एक भी कानून बताएं। नैब का कानून इनके लिए हमने तो नहीं चोरियाँ की हुई जो हमें वो इसका फ़ायदा हो। मुझे ये बता देना कोई चोरी हमने किसी भी गरीब आदमी ने की हो उसको फ़ायदा हमें हुआ? शबाशी को फ़ायदा हुआ, नवाशी को फ़ायदा हुआ, हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ना उन्होंने करना है। उन्होंने करना है। सर मुझे ये कहिएगा कि आपको क्या लगता है इलेक्शन इस साल में हो जाएँगे? और क्योंकि अगर ये सब ये टाइम पे तहलील होती है, तो मुशावरत की जानी चाहिए थी निगरान सेटअप के लिए। देखिए मेरी बात होनी तो चाहिए, अगर मुल्क चलाना ना तो सब बड़े अदारों को सोचना होगा कि इलेक्शन लाजमन होने चाहिए। अगर नहीं होंगे इससे भी बदतर हाल है। ये मार्केट में अब जो हालात है ना, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल गवाह है कि लोग इतने के परेशान हैं कि घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। ये नहीं है कि हर यस नहीं, हर तरफ जो है ना तबाही मची हुई है। ये अगर इलेक्शन नहीं ना कराएंगे बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि सेकंड रेवोल्यूशनरी एग्रीकल्चर प्रोग्राम हम दे रहे हैं 1960। सर उनको उन्होंने तो हमें बड़ा कुछ दिया है। बातों में तो हमें उन्होंने वो भी कहा था कि लाड़काना की गलियों में हमने घसीटना है। वो बातों में तो उन्होंने बड़ा कुछ किया हुआ है। ये भी बातें हैं, क्या किया गरीब किसानों के लिए? वो बेचारे हर इनके दौर में आलू मार रोड के ऊपर ट्रालियाँ नहीं लेके आए। उन्होंने ज़ाया नहीं किया आके। इन्होंने तो जिस तरह एग्रीकल्चर का किया, मुझे बता रहे हैं कोई ऐसी सनत है जो इस वक्त इम्प्रूव कर रही हो? हर आदमी तबका रो रहा है। इमरान का दौर था जब कोरोना भी था, सर्वाइव कर गई थी हमारी सनत भी। ये सारी दुनिया कहती है, इनके कहने से क्या होगा? उस वक्त ताजर भी खुश था, 5 बजे दुकानें बंद करके जाते थे, कुछ ना कुछ रोटी कमा के ज़रूर जाते थे। तो ये कहिएगा कि कहा जाता है कि अवाम के मैंडेट से लीडर आता है, एमएनए हो, एमपी हो, वज़ीर आज़म हो या फिर कोई भी हो, और कहा यह जाता है अवाम की वोट की ताकत से जो है वो सिलेक्शन होती है। तो सर ये कहिएगा कि जब सीट एडजस्टमेंट की बात होती है, अगर बात अवाम के वोट की है, तो फिर सीट एडजस्टमेंट कैसे होता है? देखिए मेरी बात से ये इनके अपने मुफाहत है, ये अवाम के लिए नहीं आते। सीट एडजस्टमेंट का कुछ अगर आपको पार्टी है उसको अपनी पॉपुलरिटी का पता है ना, अपना कैंडिडेट खड़ा करे, उसको पता चलेगा मैं कितने पानी में हूँ। ये वो लोग करते हैं जो मुल्क के साथ खिलवाड़ करना है, इन्होंने लूटना है, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करना है। दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे होती हैं। देख कैसे हो, मेरी बात सुन लेना। अब आप 2 पहलवान आते हैं अखाड़े में,
वो एक तो जाता ना नीचे आता। अगर इनको इतना ही शौक है उसके साथ लड़ना, सारे आप मिसाल ले लें, वो किस किस के साथ ही लड़ रहा है। अदारों के साथ उसकी लड़ाई है, इनके साथ 14 जमातों के साथ उसकी लड़ाई है। यानी कि पाकिस्तान के मुआशरे में कोई जो करप्ट है उसके साथ उसकी लड़ाई है। अल्लाह ही उसकी मदद करेगा। साथ जो है वो पाकिस्तान की मदद करे। सर एंड में ये बता दिया जाएगा, मलाला यूसुफजई आजकल बड़ी खबरों की जीनत बन रही हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, अमन का नोबेल प्राइज़ भी जीता। ये कहिएगा कि पहले अफवाहें ये उड़ती रही कि वो अमेरिकन एजेंट हैं मुबैना तौर पर, और जो है पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनती है। आपको इसमें कुछ सच्चाई नजर आती है? नहीं नहीं, ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि वो ठीक है बची है। अब मेरा उसके बारे में इतना नॉलेज भी नहीं है। वो चले गई इस बात से, उसके साथ वाक़या हुआ, उसके पीछे कौन सी कुव्वें थी वो जो उसको ले गई है, मुझे इसके बारे इतना नहीं है। लेकिन ये खाम ख्याल है कि वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बने, वो नामुमकिन सी बात है। इतने भी पाकिस्तान के लोग जो इतने रह गए भी नहीं है कि आए हर दूसरे को वोट, तो आना तो वोट के जरिए है ना, उसकी क्या यहाँ कोई। उनकी सीट एडजस्टमेंट अगर होगी फिर वही बात आ जाती किसके साथ, उसकी तो सियासी बेस भी वहाँ है ही नहीं है इधर, वो क्या कैसे बनेगी। अवाम तो नहीं कबूल करेगी। नेसेसरी है अभी उनके बारे में। क्वेश्चन है, फायदा कोई नहीं है, क्योंकि एक चीज़ नामुमकिन है, सोचना फजूल ही है ना।